आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सो 1885 ईस्वी में आपको हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। अब बात आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, तो कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम ने जो है सो किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह एक असैनिक सेवक थे। अब बात आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों की संख्या भाग लिया था या संख्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, जो कि 1885 ईस्वी में हुआ था, तो उसमें 72 अधिवेशन जो है सो आपको भाग लिया था। ठीक है, बात आता है कि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन आपको बम्बई में हुआ था। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और सब बार इसमें से कोई भी एग्जाम रहता है तो उसमें से एक क्वेश्चन इसमें रहता ही है। अब बात आता है कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो वह था आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष था, तो वह था आपको सरोजिनी नायडू। कौन था प्रथम अध्यक्ष है? तो वह है आपको सरोजिनी नायडू। भारतीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय कांग्रेस के आपको 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? तो वो बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा। तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक जो है वो कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। अब बात आता है कि कांग्रेस के आंदोलन ने कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों का प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचना ये योजनाबद्ध किया गया था। तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा ये बात कही गई। उस टाइम में भी ऐसा होता था, देश के अलग अलग प्रतिनिधियों की अलग अलग बातें होती थी। किसी को कहना था कि ये अच्छा आंदोलन है और किसी का कहना था ये गलत आंदोलन है। तो ये था बात। तो उस टाइम में दो चीज़ था, एक था नरम दल, एक था गरम दल। तो दो चीज़ में जब बट गया तब ऐसी बात हुई थी। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों को प्रेरित किया, न ही उसके द्वारा सोचा ये योजनाबद्ध किया गया था। तो यह आपको लाला लाजपत राय जो है सो किया था। अब बात आता है कि एक था कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। ये कथन कौन कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था कि मेरी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति की सहयोग करना है। ये लॉर्ड कर्जन का कहना था। अब आता है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था, तो वह था आपको सुभाष चंद्र बोस ने। अब बात आता है वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया पूरी तरह से। तो ये आपको महात्मा गांधी जो था वो कहे थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। तो ये आपको महात्मा गांधी जी कहे थे। अब बात आता है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था S.N. केलकर और S.B. सेन के द्वारा आपको अमृतसर में जो 1919 में कांग्रेस अधिवेशन का प्रस्ताव था उसमें महात्मा गांधी के द्वारा नए संविधान लिखने के लिए उनको सहयोग हेतु चुना गया था। कांग्रेस का एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल अधिवेशन कौन था? तो बम्बई में 1915 में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें कि गवर्नर जनरल जो था वो भाग लिया था। वह था आपको लॉर्ड बिलिंगटन था, जो कि देखिए उस समय में ऐसा बात हुआ था कि सब आदमी अंग्रेज भी थे ना, तो सभी आदमी ऐसा नहीं था कि आपको देश के लिए गलत ही सोचता। बहुत सारा ऐसा आदमी था जो कि देश के लिए सही भी सोचता था। तो लॉर्ड बिलिंगटन था जो कि आपको कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था और बम्बई में 1915 में लिया था। अब बात आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय रागचियार ने किया था, तो वो नागपुर अधिवेशन 1920 में था। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय सियासतों के प्रति अपने नीति घोषित किया था, वो नागपुर अधिवेशन में नीति घोषित किया था। और आगे अब शुरू। धन्यवाद।